Hello बच्चों, how are you? I think you have revised your topic, that is the resistors in series and parallel. Okay, good. चलो next is the numericals related to the resistors in series and parallel. हम यहाँ पे कुछ numerical solve करेंगे, numerical problems solve करेंगे जो किसके साथ related हैं. Those are related with the series and parallel combination, जो आपको helpful रहेंगी to solve the other numericals. Okay, तो come to the first numerical problem, that is the हमें यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम गिवन है. हमने यहाँ पे एमीटर की रीडिंग निकालनी है. एमीटर की रीडिंग मीन्स एमीटर किसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ यूज टू मेजर करंट. हमने इस सर्किट में नेट करंट फाइंड आउट करना है कि इस करंट में इस सर्किट में कितना करंट है, नेट करंट. अब तो पहले तो ये देखो कि ये दोनों रजिस्टर किस कम्बिनेशन में, ये देखो एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज़. दोनों रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो रेजिस्टेंस की क्या होती है सीरीज़ की, दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ द टू रजिस्टर्स. तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस सर्किट की क्या आ जाएगी, दैट इज 2.5 प्लस 2.5 ओम, दैट विल बी इक्वल टू 5 ओम. तो रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे सर्किट में, नेट रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 5 ओम. अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है सर्किट में, दैट इज द 5 वोल्ट. पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट. और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू आर. तो V हमारे पास कितना है, 5 है, और रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम है, वोल्ट, एंड करंट कितना I हमने फाइंड करना है. तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 एम्पियर. सो द रीडिंग ऑफ एमीटर क्या आएगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर. ओके, come to the next problem. Find the current through the R1 and R2. Also find the total current drawn from the battery. अब मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनमें से दोनों की रेजिस्टेंस हमने कितनी ली हुई है, दैट इज़ द 5 ओम 5 ओम. दोज आर कनेक्टेड विद द 5 वोल्ट बैटरी. पहले तो ये देखो कि ये दोनों रेजिस्टर किस कम्बिनेशन में है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों रेजिस्टर किस में है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल में कनेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया हुआ. पहले तो हमने दोनों के बीच में करंट फाइंड आउट करना है. अब पैरेलल कम्बिनेशन की हमें ये पता है कि इन पैरेलल कम्बिनेशन जो पोटेंशियल होता है क्रॉस ईच एलिमेंट, दैट विल बी डिफरेंट सेम. मीन्स 5 ओम के अक्रॉस फर्स्ट, चलो इसको मैं R1 नाम दे देती हूँ. R1 पे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना एग्जिस्ट होगा, 5 ओम. R2 के अक्रॉस भी कितना होगा, 5 ओम. अब हमें रेजिस्टेंस पता है दोनों रेजिस्टर्स की, दोनों के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 5 ओम. तो V कितना हुआ आपको, 5, I1 इंटू 5. तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, I1 की 1 एम्पियर. ओके, अब I2 की वैल्यू भी सेम निकाल सकते हैं हम. I2 के लिए सॉल्व करेंगे तो V विल बी इक्वल टू I2 इंटू आर 5, दैट विल बी इक्वल टू I2 हमने फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू हमें अगेन कितनी दी हुई है, 5. तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर. ये तो थी I1 I2, ये निकालना था हमने. करंट थ्रू द R1 R2, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया. और नेक्स्ट हमने निकालना है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से करंट जा रहा था I, इस पॉइंट पे डिवाइड हो गया कितना, I1 गया फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस, एंड I2 किसके पास जा रहा है, R2 के पास. मीन्स I किसके इक्वल हो सकता है, हम लिख सकते हैं I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. अब I1 I2 हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर. तो I की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर. ओके बेटा. हाँ जी, नेक्स्ट कम टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दैट इज द थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास. फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. अब इसमें मैंने पैरेलल और सीरीज़ दोनों को कंबाइन कर दिया. ये देखो, ये मैं यहाँ पे पॉइंट्स हैं आपके पास A एंड दिस इज़ द पॉइंट B. A B के अक्रॉस दो रेजिस्टर्स हैं, इसकी एक की रेजिस्टेंस 5 ओम है, दूसरे की कितनी है, 10 ओम. दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. और जो पूरा कम्बिनेशन है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 5 ओम. तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी. मीन्स जो टोटल करंट इस बैटरी से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमने फाइंड करना है. तो टोटल करंट निकालने के लिए पहले मेरे को पूरी कम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस बॉक्स की रेजिस्टेंस निकालूंगी और रेजिस्टेंस अक्रॉस RB. तो यहाँ पे मैं RAB लिख दूँ. RAB क्या रिप्रेजेंट करिए, रेजिस्टेंस अक्रॉस RB. तो अब जो 5 and 10 ohm है बिटवीन द पॉइंट A एंड B, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल.
और हमको फॉर्मूला पता है कि अगर हम आर पैरेलल की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। RAB किसके पास है, कितनी आपके पास है, निकालनी है हमने। R1 कितना है 5, R2 कितना आपके पास 10, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 हो गया। तो यहाँ से RAB की वैल्यू कितनी आएगी, RAB दैट विल बी इक्वल टू 50, ओके 50 अपॉन 15, 50 अपॉन 15। तो कितना आंसर आएगा यहाँ से आपके पास आएगा यहाँ से 5 3 10, 10/3। चलो RAB की वैल्यू मैं लिख देती हूँ ऐसी, आप फ्रैक्शन में निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 10/3 हो। RAB आ गई, एक पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। आप जो RAB है दैट इज़ कनेक्टेड विद 5 ओम इन सीरीज़। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ओम, और यहाँ पे ये पूरा कम्बिनेशन किसके इक्वल हो गया, RAB के इक्वल। नाउ दीज टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट कितनी आएगी आपके पास, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर नेट विल बी इक्वल टू 10/3 प्लस 5, तो कितनी आ गई है 25/3। आर नेट विल बी इक्वल टू 25/3 ओम। अब हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है यहाँ से, नेट करंट V इज इक्वल टू IR। नेट रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 25/3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ आपको 5। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम रह गई है तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ी जगह यहाँ पे छोड़ देती हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो एक मिनट वेट, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे निकाल लिया था V इज इक्वल टू IR। V हमारे पास किसके इक्वल है, IR के इक्वल है। तो आर नेट कितना निकाला मैंने 25/3, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे कितना आएगा 5 वोल्ट अपॉन इक्वल टू करंट मैंने फाइंड करना है 25/3। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 5 इंटू 3/25, 5 दिया है यहाँ पे, तो आई की वैल्यू आएगी आपके पास 3/5। दिस इज़ अ नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमने नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखो हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है। ओके, अब इस RAB की वैल्यू पता है, और हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में ये पढ़ा था कि जितना करंट टोटल सर्किट में होगा उतना ही करंट हर एक एलिमेंट में जाएगा। मींस अब यहाँ पे मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ, एक मैं 5 ओम लेके चल रही हूँ, एक पूरे इस A और B के बीच में जो कम्बिनेशन है उसको मैं एक एलिमेंट मान के चल रही हूँ। तो दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, मीन्स जितना करंट टोटल सर्किट में आए उतना करंट ही क्या होगा यहाँ पे हर एक इन दोनों एलिमेंट्स में फ्लो होगा। मीन्स AB के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/5 ओम। अब हमें करंट पता है, AB की हमें रेजिस्टेंस पता है, AB के अक्रॉस दैट इज़ द 10/3 ओम। तो यहाँ से मैं करंट निकाल सकती हूँ, सॉरी पोटेंशियल VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB। आई कैन राइट लाइक दिस। नाउ VAB पोटेंशियल कितना होगा आपके पास वो हमने फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब I हमको पता है दैट इज़ द 3/5 ओम जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो VAB विल बी इक्वल टू 3/5 इंटू RAB कितना निकाला है 10/3, 10 गोज विथ 10 2 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 2 वोल्ट अक्रॉस द AB। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है बेटे, क्लियर। चलो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 4। द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 25 ओम। इफ द एंड्स आर कनेक्टेड टू अ पोल ऑफ 90 वोल्ट ड्राई बैटरी, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द हीटर वायर। अब हमारे पास क्या है, एक हीटर दिया हुआ है, हीटर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना 90 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया है, और हीटर की रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास दैट इज़ द 20 ओम एंड 25 सॉरी। तो हमने क्या निकालना है, करंट निकालना है। वेरी इजी, हमको क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ द 90 वोल्ट
रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास 25 ओम है, और हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। क्या इन तीनों में कोई रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना हुआ 90, I कितना आपके पास हमने फाइंड करना है 25, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 90/25। इसको सॉल्व कर लेना आप, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.6 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम नंबर 5। हमको एक सर्किट डायग्राम दी है, कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही है। अब हमने इसमें करंट फाइंड आउट करना है कि इस बैटरी में से नेट करंट कितना जा रहा है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि पहले हम यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल फाइंड आउट द नेट करंट। तो हमारा सबसे फर्स्ट मोटिव क्या है कि हमने इसकी नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी। जब भी आपको ऐसी डायग्राम दी होती है तो हमने स्टेप वाइज इस डायग्राम को सॉल्व करना है और डायग्राम को कंप्रेस करते जाना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज़ 7 ओम को मैं नहीं छेड़ रही, 7 ओम एज इट इज़। अब ये देखो, ये 1 ओम और 4 ओम किस में कनेक्टेड है? दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मीन्स 1 + 4 कितना हो गया आपके पास 5 ओम हो गया। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक रेजिस्टर बना दिया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी आई है आपके पास 5 ओम। ओके, सिमिलरली ये 2 पॉइंट्स ले लो, 1 and 4 दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएगी आपके पास रेजिस्टेंस 5 ओम। चलो, अभी ये देखो, हमने 4 रजिस्टर थे, 4 से कन्वर्ट करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ द 2 में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो नेक्स्ट, अगेन दीज 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या आएगी आपके पास 5 ओम, और बिलो भी क्या आएगी आपके पास 5 ओम आएगी। तो हमारी डायग्राम पहले से कंप्रेस हो गई है। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 6 वोल्ट है। ओके, अब हमने इस डायग्राम को अगेन क्या करना है, कंप्रेस करना है। अब ये देखो कि जो 5 ओम है ये किस में कनेक्ट हुई है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब हमने इस बॉक्स का, इस डिब्बे का अगेन हमने क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं 7 ओम एज इट इज़ लेके चल रही हूँ, 7 ओम। वट इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दीज 2? तो इन दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आरपी क्या होती है आपके पास R1 × R2 अपॉन R1 + R2। अब RP दैट विल बी इक्वल टू, R1 कितना है 5 है, 5 अपॉन 5 + 5, ये कितना आ गया 25/10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5 ओम। मीन्स 1 बॉक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज़ 2.5 ओम। सिमिलरली ये भी दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में है, एंड वैल्यूज़ दोनों की कितनी आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा आपके पास 2.5 ओम। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास 6 वोल्ट है। अब ये देखो, ये तीनों रजिस्टर किस में आ गए, सीरीज़ में आ गए। तो सीरीज़ में तो हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, इन तीनों की रेजिस्टेंस क्या आएगी 2.5 + 2.5 + 7 कितनी आएगी 5 + 7 दैट विल बी 12। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बनेगी, 12 ओम 6 वोल्ट। अब हमारी नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 12 आ गई, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना दिया हुआ 6 वोल्ट दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू I × R। V कितना आपके पास 6, I हमने फाइंड आउट करना है 12, तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास 6/12 दैट विल बी 1/2 और 0.5 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ओके, okay beta, now you will try the numerical by your own. If you will face any problem then you can discuss with me. Okay, thank you.